आपसे पूछती हूँ, आपने एक जिक्र किया पार्टी में टूट का, उससे पहले लेकिन मैं ये पूछती हूँ आपसे कि अरविंद केजरीवाल की एब्सेंस में आज हमने देखा सुनीता केजरीवाल भी पहली दफा पॉलिटिकल मोड में नजर आई। क्या ये बेहतर फॉर्मूला होगा, क्योंकि सुशील कुमार रिंकू का जाना और ये पहली बार हुआ अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, जो आम आदमी पार्टी अभी तक इंटैक्ट थी, जिसमें कभी टूट नहीं दिखी, वो पहली बार बिखरते हुए दिख रही है। बेहतर होगा कि सुनीता केजरीवाल कमान संभाल ले, ये हो सकता है क्या? एक्चुअली ये रिवर्स है। भारतीय जनता पार्टी को इसी बात की खुजली हो रही है कि उन्हें लगा था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे उसके बाद पार्टी तितर बितर हो जाएगी। नहीं, हो भी रही है। आपके सांसद इकलौते सांसद चलेगा। आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों में, पंजाब की सड़कों में, देश भर की सड़कों में किस तरह से एकजुटता के साथ, किस तरह से मजबूती के साथ, आम आदमी पार्टी के नेता छोड़िए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दिल्ली पुलिस को परेशान करके रखा हुआ है। जिस तरह से लेकिन पंजाब में धक्का लगा ना आतिश। देखिए आप इस बात को समझिए, विधायक भी जाने शुरू हो गए। देखिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी और पंजाब में भी, जिसे अंग्रेजी में एक फ्रेज कहते हैं ब्रूट मेजॉरिटी, एक ब्रूट मेजॉरिटी है। देखिए कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति है जो कमजोर निकला, जिसके परिवार ने प्रेशर बना दिया। हम कभी भी 100% लोगों की 100% गारंटी नहीं ले सकते। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हर तरह के लोग आते हैं। आप इस बात को समझिए कि जब ईडी और सीबीआई की धमकी आती है, जब जेल जाने की धमकी आती है, सिर्फ एक नेता नहीं, सिर्फ एक विधायक और सांसद नहीं, उनके परिवार भी इस बात को झेलने की हिम्मत नहीं रखते। और इसी में आम आदमी पार्टी के नेताओं को अगर आप देखिए तो मैं तो चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे संजय सिंह जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी का परिवार हो, मैं उनको सलाम करती हूँ। किसी परिवार के लिए आसान नहीं है। आज सत्येंद्र जैन जी की भी गिरफ्तारी की बात कर रही है कि हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो। कल ही आपने स्टेटमेंट हो सकता है किसी का हो सकता है मेरा हो सकता है दुर्गेश पाठक का हो सकता है राघव चड्ढा का हो सकता है भूमिका में आपको लगता है सौरभ भारद्वाज का हो। देखिए अब इसका कोई लीगल कारण नहीं बचा है। जिस तरह से विपक्ष के खिलाफ हमला हो रहा है, आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, ये आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ है, पॉलिसी का जो केस है उसमें मेरी जितनी जानकारी है उसमें आपके पास कोई पोर्टफोलियो उस समय नहीं था। लेकिन आज के दिन में फर्क नहीं पड़ता। संजय सिंह के पास क्या पोर्टफोलियो था? वो तो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए भी नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ संसद में सबसे बुलंदी से आवाज उठाते थे। वरना उनका एक दिल्ली सरकार की किसी पॉलिसी से क्या लेना देना है। लेकिन वो जेल में है। सत्येंद्र जैन जी 1.5 साल से जेल में है। मनीष सिसोदिया जी 1 साल से ज्यादा से जेल में है। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की और उनके परिवारों की हिम्मत है कि इतने लंबे समय के बाद भी वो टूटे नहीं हैं, वो झुके नहीं हैं। वो अदालतों पर तो भरोसा रखते हैं आप। ये बड़ा जेन्युइन सा और जनरल सवाल है, लेकिन जेन्युइन सवाल है। अदालतों पर तो भरोसा रखते हैं आप। देखिए आप इसके बाद मुझसे पूछेंगी कि अगर ये बेगुनाह है तो इनको बेल क्यों नहीं मिली, यही पूछेंगी ना। वही मैं कह रही हूँ, लेकिन इसके लिए देखिए आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने इस देश के इतिहास को देखा है, केसेस को देखा है। इस देश में PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पहला ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। तो आप ये मान रही हैं आतिशी? नहीं गरिमा जी, पूरी बात सुनिए। देखिए ये आपके दर्शकों को भी जानना जरूरी है क्योंकि ये सवाल दर्शकों का भी बार बार उठता है। PMLA एक ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। क्रिमिनल जस्टिस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को ये ओवरटर्न कर देता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। क्रिमिनल जस्टिस कहता है बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। PMLA में दोनों उल्टा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, जेल is the rule and bail is the exception, right? तो ये ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बना? तब बना जब देश में मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आतंकवाद का खतरा था, ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा था, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग कानून बना। तो लेकिन आज इस कानून को ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए नहीं यूज किया जाता, इसको आज आतंकवाद रोकने के लिए नहीं यूज किया जाता, इसको सिर्फ विपक्ष को रोकने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस कर दो। PMLA में क्यों किया है? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेल मिल जाती है। वो कहते हैं मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है,
तो भ्रष्टाचार के कानून में केस करो। कहते हैं सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी